आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10th का एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का वर्ड प्रॉब्लम जो 4 है वो बदलाने जा रहे हैं। देखिए एक्चुअली में क्वेश्चन बहुत बड़ा था, इसलिए हम क्वेश्चन नहीं लिख पाए, है ना। केवल हम उसका सॉल्यूशन आपको देने जा रहे हैं। अब यहाँ पे समझेंगे कहता क्या है। जैसे मान लीजिए कि एक ट्रेन है, तो एक ट्रेन क्या कह रहा है कि वो एक डिस्टेंस 480 किलोमीटर को कुछ स्पीड से ट्रैवल कर रहा है। तो मान लीजिए कि ट्रेन का स्पीड हमने कितना माना, है ना। लेट द ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन इज x किलोमीटर, ठीक है। तो ट्रेन का स्पीड यदि हम x किलोमीटर मानकर चल रहे हैं, ट्रेन का स्पीड कितना किलोमीटर, यदि x किलोमीटर है, और डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस कितना है 480 किलोमीटर हो गया। अब यहाँ पे बात समझेंगे। अब यहाँ पे देखिए टाइम बराबर फॉर्मूला होता है, टाइम बराबर फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाई स्पीड, डिस्टेंस बाई स्पीड। टाइम और स्पीड में फॉर्मूला होता है टाइम बराबर डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस बाई स्पीड। तो टाइम टेकन, है ना। तो उस ट्रेन को x के स्पीड से 480 किलोमीटर को ट्रैवल करने के लिए कितना वक्त लगेगा। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया। देखो टाइम बराबर फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड होता है ना। टाइम बराबर फॉर्मूला हो गया डिस्टेंस बाई स्पीड। तो डिस्टेंस कितना हो गया हम लोग का, डिस्टेंस हो गया कितना 480 किलोमीटर, और ट्रेन का ओरिजिनल स्पीड कितना हम लोग सपोज किए हैं x किलोमीटर पर आवर। देखिए किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, है ना। यहाँ पे सारा कुछ कैलकुलेशन करने के बाद 480 है ना, 480 बाई x आवर्स, इतना ट्रेन समय लेगा। फिर आगे पढ़िए, उसी क्वेश्चन में जब आगे पढ़िएगा तो उसी में कहता है कि यदि ट्रेन का स्पीड यदि 8 किलोमीटर हम कम कर दें, 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दे, यदि ट्रेन के स्पीड को अगर डिक्रीज कर दिया जाएगा, है ना। जैसे मान के चलो कि 80 के स्पीड से ट्रेन चल रहा था स्टार्टिंग में ओरिजिनल स्पीड, अगर हम ट्रेन का स्पीड कम कर देते हैं 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिए, ठीक है। तो मान लीजिए 72 हो गया, 80 में से 8 किया तो कितना बचा 72 हो गया। तो द स्पीड ऑफ ट्रेन इज डिक्रीज्ड कर दिया गया। पहले जो स्पीड था ओरिजिनल स्पीड हमने कितना मानकर चला ट्रेन का x किलोमीटर पर आवर। तो ट्रेन का स्पीड यदि हम कम कर देते हैं 8 किलोमीटर पर आवर कम कर देते हैं, तो क्या होगा, न्यू स्पीड जो नया उस ट्रेन का जो नया स्पीड होगा, न्यू स्पीड क्या हो जाएगा, जो ओरिजिनल स्पीड था ट्रेन का, तो ओरिजिनल स्पीड ट्रेन का क्या है x, उसमें कितना माइनस हो जाएगा 8 माइनस हो जाएगा। यानी यहाँ पे स्पीड क्या हो गया, कम हो गया। और आपको याद होना चाहिए जहाँ पे स्पीड कम होता है तो वहाँ पे समय ज़्यादा लगता है। बात सही है कि नहीं। जब आप किसी भी चीज़ का स्पीड कम करिएगा तो समय तो ज़्यादा लगेगा ही। टाइम और स्पीड एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं, है ना। अब यहाँ पे नया स्पीड क्या हो गया हम लोग का x-8 अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। डिस्टेंस तो वही है, डिस्टेंस उतना ही कवर करना है, तो नया जो टाइम आएगा निकल कर, न्यू टाइम जो आएगा डिस्टेंस बाई स्पीड, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस, और नया स्पीड के जगह पे क्या हो जाएगा यहाँ पे x-8। यहाँ पे भी जब सारा कुछ कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन करने के बाद हम लोग को ये प्राप्त हो जाएगा, ये मिल जाएगा हम लोग को टाइम इक्वल टू। फिर आइए यहाँ देखिए, यहाँ बनाए हैं, यहाँ देखिएगा क्या बोला है कि पहले वाले स्पीड में अगर हम 8 किलोमीटर पर आवर कम करते हैं तो पहले जो समय लग रहा था और कम करने के बाद जो समय लग रहा है, ये दोनों के बीच में 3 आवर्स का डिफरेंस जा रहा है। मतलब जब हम x के स्पीड से चल रहे थे तब मान के चलिए कि 7 घंटा में हम पहुंच जा रहे थे, लेकिन वही जब 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड कम कर दिए तो वही 7 आवर में नहीं पहुंचकर, 7 घंटा में नहीं पहुंचकर 3 घंटा और हमको ज़्यादा समय लग रहा जब स्पीड कम कर दिया गया। तो यानी
कम करने के बाद जो टाइम आया है ना, इसमें स्पीड कम कर दिया गया है। तो जिसमें स्पीड कम करेगा तो उसमें ज़्यादा समय लगेगा, जिसमें स्पीड ज़्यादा रहेगा उसमें कम समय रहेगा। तो ये टाइम डिस्टेंस बाई स्पीड, डिस्टेंस बाई स्पीड, मतलब स्पीड कम करने के बाद जो समय लग रहा है और ये दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, 3 आवर्स का डिफरेंस है। यहाँ से देखिए 480 है जो क्या कर दिए, कॉमन निकाल दिए, है ना, कॉमन निकाल दिए। अब ध्यान से देखिए, अब कहिए सर इसको आगे हम नहीं लिखेंगे, इसको पीछे नहीं लिखेंगे, नहीं, क्योंकि स्पीड यहाँ पे कम है। ये देखिए x स्पीड है, x किलोमीटर पर आवर, जबकि क्या है 8 माइनस किया हुआ है, मतलब स्पीड कम है। और जहाँ पे स्पीड कम होता है, देखो दोनों का डिस्टेंस तो इक्वल है, डिस्टेंस दोनों का क्या है, इक्वल है। तो जब डिस्टेंस दोनों का इक्वल है और स्पीड, तो जिसका स्पीड जितना कम होगा उसमें उतना ही ज़्यादा समय लगेगा। तो देखो ये है x माइनस 8। अब आप खुद सोचिए x बड़ा है या x माइनस 8 बड़ा है, तो ओबियसली है x बड़ा है, क्योंकि ऑलरेडी इसमें 8 माइनस किया हुआ है। तो ये कम स्पीड है, ये ज़्यादा स्पीड है। तो जिसका डिस्टेंस अगर सेम है, देखो इसमें भी देखो 480, इसमें भी देखिए 480, तो दोनों का तो डिस्टेंस इक्वल है, लेकिन स्पीड क्या है, स्पीड ये कम है। तो जिसका स्पीड कम है तो उसमें समय ज़्यादा ना लगेगा, तो ज़्यादा वाला वैल्यू आगे रहेगा, और कम वाला देखो इसमें स्पीड ज़्यादा है, तो जिसमें स्पीड ज़्यादा होगा समय कम लगेगा। तो ये दोनों के बीच में है ना कितने आवर्स का डिफरेंस है, 3 आवर्स का डिफरेंस है। अब यहाँ से देखिए 480 क्या कर लिए हैं, कॉमन निकाल लिए, बचा क्या 1 बाई यहाँ पे भी बचेगा इक्वल टू। अब देखिए 480 इस तरफ क्या में था, मल्टीप्लाई में था, इसको उस तरफ से भेज देंगे तो क्या में चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट कैलकुलेशन है ना, कैलकुलेशन है जो हम ऊपर करने जा रहे हैं, स्पेस नहीं है हम लोग के पास, इसको इरेज कर रहे हैं, देख लीजिएगा, है ना, पॉज करके आप इसको नोट भी कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे समझिएगा, इस कैलकुलेशन को हम ऊपर करने जा रहे हैं। 1 बाई x माइनस 8 माइनस 1 बाई x इक्वल टू, देखिए कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, कट जाएगा, 1 बाई 60 आ जाएगा, 1 बाई 60 आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जब एलसीएम लेंगे तो दोनों का मल्टीप्लाई ही उसका एलसीएम हो जाएगा, इक्वल टू 1 बाई 60। अब देखिए जब इसको अब फ्रैक्शन का ऐड तो हम लोग सब जानते हैं, सबट्रैक्ट सब जानते हैं, ये दोनों का मल्टीप्लाई ही उसका एलसीएम हो गया। अब इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो x माइनस 8 खत्म हो गया, तो बचा x, जो बचता ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, इसमें x से x कैंसिल होगा, x माइनस 8 बचेगा। अब यहाँ पे देखिएगा क्या होगा, ब्रैकेट हटाइए, है ना, ब्रैकेट हटाएंगे तो जब ब्रैकेट हटाएंगे तो x माइनस एक्स प्लस 8 डिवाइडेड बाई x इंटू एक्स माइनस 8 इक्वल टू 1 बाई 60। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया ना, कैंसिल। जब x से x कैंसिल हो गया तो क्या बचा 8, देखो ये माइनस से अंदर में दोनों में मल्टीप्लाई होगा, खत्म हो जाएगा। अब 8 बाई, अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, x माइनस 8 इक्वल टू 1 बाई 60, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर से इधर कर दीजिए, इधर से इधर कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 इंटू 160 इक्वल टू x, अब x से भी देखो मल्टीप्लाई कर दो, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 8x। अब देखिए मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसको कन्वर्ट करने हम जा रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 16 इंटू 8, इतना शायद हो जाएगा, है ना, कितना आ गया मल्टीप्लाई होने के बाद, इतना आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 8x। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इधर से इधर इसको ले आएंगे, है ना, इस तरफ से उस तरफ भेज देंगे, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग का क्या बन जाएगा, ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस
इतना बन जाएगा इक्वल टू 0 बन जाएगा ना। एक क्या बन जाएगा 12। ये इस टर्म को इस तरफ से उस तरफ लेके चले जाएंगे, वहाँ देखिएगा। अब देखिए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन से मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेंगे, तो मिडिल टर्म स्प्लिट करके देखते हैं यहाँ पे, है ना। इसका मिडिल टर्म से स्प्लिट कर लेंगे तो 2 बार में लगाएं, इतना आया, फिर 2 बार में लगाएं, इतना आ गया, फिर 2 बार में लगाएं, इतना आ गया, ये हो गया। और इसको थोड़ा ऊपर से करना पड़ेगा, बहुत ही लॉन्ग जाएगा। देखिए कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं है। इतना आया, ध्यान दीजिएगा, 2 बार में लगाएं, फिर 2 बार में लगाएं, इतना आया, फिर 2 बार में लगाएंगे, इतना आ गया, फिर 2 बार में लगाएं, ये आ गया 80, 40, 20, 10, फिर इसको करेंगे 2 बार में 5, ये लास्ट हो गया। अब ये मिडिल वाले टर्म को इस तरह से हमको ये क्या जानते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट से हम लोग क्या जानते हैं, फर्स्ट वाले टर्म को लास्ट वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। तो फर्स्ट वाले टर्म को जब लास्ट वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, इतने आएगा। अब इसका क्या कर लेंगे, मिडिल वाले टर्म को तोड़ना है, इस प्रकार से तोड़ना। आप देख लेते हैं कि कैसे टूटेगा जो। तो देखिए हम इसको ऐसे तोड़ सकते हैं क्या, 32 है ना, 40x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 32x। बोलिए 40x में से 32x चला जाएगा तो क्या बचेगा 8। मिडिल वाले टर्म को तोड़ सकते हैं, पिछले वीडियो में भी कई बार बतला चुके हैं। मिडिल टर्म स्प्लिट से फैक्टराइज करना जरूरी सीख जाइए, अदरवाइज आपको समस्या होगा क्वाड्रेटिक में। तो लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4 5 इसको हम सभी को लेकर हम 32 बना लिए। बाकी जो बचा ये लास्ट का ये सभी नंबर को तो 40 आ जाएगा। यानी हम इस मिडिल वाले टर्म को, ये जो मिडिल में जो टर्म है देख रहे हैं 8x, क्या 8x को हम तोड़ के ऐसे 2 नंबर में स्प्लिट करके लिख सकते हैं, 40x और 32x। एक को माइनस में रखेंगे, एक को प्लस में रखेंगे। अब 40x में से 32x चला जाएगा तो 8x बचेगा, और मल्टीप्लाई करने पर 40 इंटू 32 करिएगा तो इतना ही आएगा, 1280 भी आ जाएगा। अब माइनस कितना हो गया, इक्वल टू 0। अब यहाँ पे कॉमन लेंगे, ये हो गया -40, यहाँ पे भी 32 कॉमन निकल जाएगा, x माइनस 40 हो गया इक्वल टू 0। x माइनस 40, x माइनस 40, x माइनस 40 दोनों तरफ से कॉमन निकाल देंगे, x माइनस 40, x माइनस 40 कॉमन निकल गया दोनों तरफ से। तो इस तरफ से ये निकल जाएगा बाहर तो अकेला x बचा, इस तरफ से निकल जाएगा तो कौन बचा, 32 बचा इक्वल टू 0। अब एक बार इतना इक्वल टू 0 ले लेंगे, x माइनस 40 इक्वल टू 0, और क्या बन जाएगा x प्लस 32 इक्वल टू 0। x इक्वल टू निकल जाएगा 40, और यहाँ पे क्या निकल जाएगा x इक्वल टू -32। अब आप बताइए x क्या माने थे, ट्रेन का स्पीड। x क्या माने थे हम लोग, ट्रेन का स्पीड। तो क्या किसी भी गाड़ी का स्पीड नेगेटिव में होता है, बिल्कुल नहीं होता है। इसीलिए यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं हेंस द स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर होगा। -32 नहीं लेंगे क्योंकि किसी भी चीज़ का स्पीड नेगेटिव में नहीं होता है। x इक्वल टू क्या होगा, 40 किलोमीटर पर आवर होगा। देखो यहाँ पर से फैक्टराइज करके 2 नंबर पता कर लेंगे, 32 है ना, लगातार 5 नंबर लीजिएगा तो 32 आएगा।
और लास्ट का छोड़ दीजिएगा 3 नंबर 2 और 5, तो यानी मिडिल वाले टर्म को हम तोड़ कर लिख सकते हैं -40 + 32x। यही इसका लास्ट सॉल्यूशन हुआ। दैट्स ऑल।